बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वही एक जो है ना रोला, कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बल्कि बटन को भी प्रेस कर दें। डेली वीडियोज़ अब तक पहुँचती रहें ताकि टाइम पर। और उसके बाद हमेशा की तरह दुआएं हैं मेरे तमाम बहन भाइयों के लिए, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली के लिए, जिन लोगों ने मुझे हर हाल में सपोर्ट किया, मुझे हर हाल में देखा, दुआएं दी, मेरा ख्याल किया, मेरा एहसास किया। तो बदले में आप लोगों को नहीं भूल सकती। कभी ये माइंड में मत लाइएगा कि मैं आप लोगों को भूल सकती हूँ। हमेशा आप लोग मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली की तरह। आप लोगों के कमेंट्स दिन में 2-2 3-3 बार पढ़ती हूँ और बहुत सारी दुआएं आप लोगों को देती हूँ। हर दफ़ा हर कमेंट पढ़ने के बाद जो है ना, दिल से दुआ निकलती है कि जितने अच्छे कमेंट आप लोग करते हैं ना, उससे भी अच्छा आप लोगों की ज़िंदगियों में हो, और हमेशा आप लोग अपनी फैमिलियों के साथ खुश रहें। और यहाँ पर देखिए मौसम कितना अच्छा है, बादल बादल। और आज का दिन जो था ना, कुछ ऐसा था कि मेरे भाई को ख़्याल आया कि ना आज हमें कुछ घर में ना बारबेक्यू टाइप करना चाहिए। तो उसने जो है ना मेरी सिस्टर को और मुझे कहा कि भाई मैं तो बिस्तर से कोई नहीं निकल रहा, मुझे तो ठंड लग रही है, तो जाओ ना। औरतों को वैसे भी बड़ा शौक होता है बाहर घूमने फिरने का, बाज़ारों में जाने का, चीज़ें ख़रीदने का, शॉपिंग करने का। तो आप जाओ और कुछ सब्ज़ी वगैरह भी ले आओ, और कुछ चीज़ें चिकन वगैरह और ये सारा कुछ ले आओ। तो आज जो है ना हम ये काम करते हैं। तो हमें क्या चाहिए था, बोर हो रही थी मैं, तो मैं भी जो है वो अपनी सिस्टर के साथ चली गई बाज़ार में। यहाँ पर अब बाज़ार में हम चीज़ें ले रहे हैं। और कुछ जो मेरी सिस्टर है ना, उसने मेरे भांजे के लिए, एक भांजा है मेरा माशाल्लाह से, और तकरीबन 2 साल का भी नहीं हुआ, छोटा सा है, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो हम लोग बाज़ार चले गए, वहाँ से हमने सारा कुछ ख़रीदा, दूध लिया, दही लिया, और उसके अलावा ये जो आपके सामने चीज़ें होती हैं ना बारबेक्यू करते वक्त, जो मसाला रेडी करते हैं, वो सारी चीज़ें लीं। और फिर हम घर आ गए। घर आए तो फिर अगला मसला ये हो गया कि उन्होंने बोला कि भैया आप ही अब सब कुछ रेडी करो, क्योंकि हमें तो ठंड लग रही है। आधे लोग मंज़र से गायब हो गए और आधे लोग मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि मिल के करते हैं। जो मेरी सिस्टर थी ना एक, उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, परेशान नहीं हो, तो मिल के कर लेते हैं। तो फिर हम जो है ना मिल के फिर हम लोगों ने यहाँ पर बारबेक्यू रेडी किया, तैयारी की। सारा वो मसाला वगैरह मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। अच्छा, कौन कौन जो है ना वो ये वाला मसाला यूज़ करता है। मैंने तो कभी ये नहीं किया, फर्स्ट टाइम ही लाई थी, लेकिन मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा है। और कभी इतने मसाले भी यूज़ नहीं किए हम लोगों ने। नॉर्मली जो घर के मसाले होते हैं ना, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बेसिक होते हैं, नमक, मिर्च और हल्दी। और उसके अलावा कभी कभार यखनी वगैरह हो तो काली मिर्च, और उसके अलावा अगर ज़्यादा हो जाए तो ज़ीरा। बस ये चीज़ें होती हैं। या चावल बनाओ तो गरम मसाला। और इस तरह के मसाले कभी नहीं यूज़ किए, तो लेकिन ये आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो यूज़ किया है, और मुझे अच्छा लगा ये चिकन टिक्का मसाला। तो यहाँ पर जो है ना फिर अब तैयारी हो रही है, और सही जो है ना सर्दी भी बहुत हो गई थी। और जब मगरिब के टाइम की वीडियो जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और कुछ क्लिप्स इसमें आज के हैं और कुछ कल के हैं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं कहीं गई भी हुई थी। तो अल्लाह पाक जो है ना वो रास्ते आसान करने वाला है। अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी रहीम व करीम है, हमारी सोच से ज़्यादा। सोचते हम कुछ हैं, होता कुछ है। और इसलिए कहते हैं कि लंबी लंबी जो है ना वो ज़िंदगी में प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। जो दिन आपके हाथ में है ना, उसको अच्छे से गुजारना चाहिए। और मैंने यही करना शुरू किया, और अल्लाह पाक ने इसका अजर दिया, इसका सिला दिया। और आज जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ज़िंदगी में मुतमईन हूँ। और कुछ मसले मसाइल ज़ाहिर बात है हर किसी की लाइफ में होते हैं, वो चलते रहते हैं, वो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, उन्हें ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। और मैंने भी जो है ना, बस शुक्र है अल्लाह का, कल का दिन भी बहुत अच्छा गुज़रा और आज का दिन भी बहुत अच्छा गुज़रा। माइग्रेन का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है मुझे, और वो मेरा ख़्याल है कि हर दुनिया में ना हर दूसरे बंदे को माइग्रेन का मसला है। सर दर्द जो है ना वो जब हल्के-हल्के होती है हम उसको सीरियस नहीं लेते, या उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाते, या मतलब कोई मेडिसिन टाइम पे नहीं लेते, वो फिर बढ़ती, बढ़ती, बढ़ती माइग्रेन में चली तब्दील हो जाती है। और मेरा भी कुछ ऐसे ही इशू है कि माइग्रेन है बहुत ज़्यादा, मतलब कि अखीर लेवल का जो है ना वो माइग्रेन है, अखीर लेवल का, मतलब बहुत ज़्यादा है। और जब होता है ना फिर मेरे 3-3 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होती। तो कुछ ऐसे ही होता है। अभी भी मेरा जो है ना सर में हल्की-हल्की दर्द है। वो वाला प्रेशर तो नहीं है जो 1-2 दिन पहले था दर्द का, लेकिन अभी भी है। अच्छा, यहाँ पर कोयले जो है ना हमारी तरफ मिल रहे हैं 90 रुपए किलो। तो यहाँ पर 2 किलो जो है ना कोयले थे।
और ये मेरी सिस्टर, मैंने उसको मोबाइल दिया, मैंने कहा चलो ना ज़रा क्लिप बना के लाओ। मैं अंदर किचन में काम कर रही थी और वो जो है ना यहाँ पर वो उस इतना हंस रही थी, वो कह रही थी कि ये क्या, एक एक चीज़ की वीडियो बनानी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ भाई, व्लॉगिंग इसी को तो कहते हैं, उठाओ ना ज़रा मोबाइल, चलती जाओ आगे आगे। और क्या हंस रही थी, कहती कोयले वाले शॉपर की मैं वीडियो बनाऊँ। मैं कहा हाँ, कोयले वाले शॉपर की वीडियो। तो यहाँ पर ये दोनों सिस्टर मेरी, ये जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं आप, ये दोनों मेरी सिस्टर हैं। और एक कोयले जो है वो कर रही थी, जला रही थी, और दूसरी जो है वो वीडियो बना रही थी। अम्मी यहाँ पर रोटियां बनाने लग गई। अम्मी ने कहा कि चल मेरा पुत्र, रोटियां आज मैं तो पका देनी है। वैसे अम्मी जो है ना रोटियां खुद ही बनाती हैं, सुबह का नाश्ता भी अम्मी बनाती हैं, क्योंकि अम्मी के हाथ का ये रोटी जो है ना वो सब खाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरी भी आदत बन गई है। मैं भी जो है ना सुबह बच्चों को जब स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, उनको स्कूल में छोड़ के तो मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ। मुझे पता होता है अब सारे बहन भाई यहाँ पर कोई किसी किसी ना किसी का नाश्ता बन रहा होगा, तो मैं भी जाके बैठ जाती हूँ। और सुबह भी मैंने ऐसे ही किया था, और नाश्ता मैंने अम्मी के घर से ही सुबह किया था। वो भी क्लिप आगे आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बहनें मेरी हंसती हैं, कहती हैं चल ना जा अपने घर जा, चल अपने घर जाके नाश्ता कर। तो मैं कहती हूँ कि क्यों भाई, मैं तो यहीं से करके जाऊँगी नाश्ता। और यहाँ पर अदरक लहसुन का ये जो है वो कूट के तो वो लगा रही हूँ। मसाला सारा तकरीबन रेडी हो चुका है, सिर्फ इसमें दही लगाया, चिकन टिक्का मसाले के 2 पैकेट डाले, और उसके अलावा सब्ज़ मिर्च कूट के डाली और अदरक लहसुन बस, और नमक थोड़ा सा डाला था। अच्छा, एंड पे आके पता क्या हुआ, जब ये कोयले रेडी हो गए थे ना, तो कोयले हो गए थोड़े, और 2 किलो भी कोयले थोड़े हो गए। तो 90 रुपये यानी कि 180 के कोयले थे, वो भी कम पड़ गए। और जहाँ पर साइड पे ना अम्मी ने क्यारी में जो है ना वो थोड़े से पौधे लगाए हैं। अम्मी को ना क्यारी में पौधे लगाने का बड़ा ही शौक है। हालांकि हमारे घर इतना बड़ा अम्मी का घर नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन फिर भी ये मनी प्लांट को तो अम्मी दिन रात देखती है कि हाय ये बड़ी नहीं हो रही, हाय ये सूख गई। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी औरतें जो है ना, खातून खाना, जो इन चीज़ों का शौक़ रखती हैं, वो मनी प्लांट का जो पौधा होता है ना, पता नहीं उस पर मनी लगती है, पैसे लगते हैं, क्या चक्कर है। तो वो यही करती हैं मेरी अम्मी भी। और मेरी अम्मी की जो कुछ फ्रेंड्स हैं ना, वो भी कहती हैं हाय नी साडा मनी प्लांट तो सुक गया, ਉਹਦੇ पत्ते ही नहीं निकल रहे। तो मेरी अम्मी की भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, आते जाते देखती हैं, बड़ा ख्याल करती हैं, लेकिन फिर भी ना वो कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हम सारे अब सेन में बैठे हुए थे, और बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था यहाँ पर, बड़ा अच्छा जो है ना मूड था सबका यहाँ पर, और बड़े फ्रेश फ्रेश माइंड के साथ यहाँ पर हम बैठे हुए। और अब्बू भी मेरे उठ के आ गए थे, और ये अम्मी, मैं, अब्बू और मेरी 2 बहनें, हम जो है ना ये सेन में बैठ के तो ये कारनामे कर रहे थे। ऊपर मैंने बल्ब लगाया हुआ था, घर से लेके आई थी ना अपने, एक तार के साथ बल्ब लगा के वो लगाया हुआ था, ताकि सेन में रोशनी ज़्यादा हो जाए थोड़ी सी ना। और हैरत की बात बताऊँ आपको, कि वो जो आप देख रहे हैं ना जिसमें सीख कबाब, सॉरी, बारबेक्यू होता है, उसमें वो ना टच हो रहे थे कोयले के साथ। तो फिर ये हमने देसी जुगाड़ लगाया, और ये दाबड़े के अंदर ना इसमें कोयले डाले, और इसके ऊपर जो है ना मैं और अम्मी, अम्मी अब ये हवा दे रही हैं इसको, और मैं और अब्बू ने अपनी अलग, एक वो परे जो आपको नज़र आ रही है ना घी वाली कटोरी के साथ, वो अब्बू मेरे ने ना अपनी अलग है। अब्बू ने कहा भाई ये तुम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बोटियाँ इस पर चढ़ा दी हैं, पता नहीं ये कब पकेंगी। तो अब्बू अपनी एक अलग से सीख रेडी करके ना, तो उसको पका रहे थे। और यहाँ पर जो है ना बस यहाँ पर आके मज़ा ख़त्म हो गया, कि जब कोयले भी काम के नहीं थे और कोई बर्तन भी काम का नहीं था जिसमें बनाते, कोयले ज़्यादा नीचे थे, कभी ज़्यादा आग निकल रही थी, कभी कुछ हो रहा था। मैंने कहा भाई ये हमारे पास की बात नहीं है। तो कुछ कुछ ना जलना शुरू हो गए थे यहाँ पर, लेकिन बहुत मज़े के यार, बड़े ज़बरदस्त रेडी हुए थे, बड़े मज़े के थे, और बड़ा मज़ा आया। और आपकी तरफ सर्दी की क्या सूरत हाल है, आपने ये ज़रूर बताना है। और मैं आपको बताऊँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लग जाए, आज दूसरा दिन है हमारी तरफ ना धूप निकल रही है, वरना बारिशें, दिन रात बारिशें हो रही थी, बारिशें बारिशें बारिशें। और बारिशों का मौसम जो है ना, पता नहीं क्यों सर्दी में ना मुझे नहीं पसंद। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने जब ये रेडी हो गया था ना, तो मैं ये लेके, अम्मी ने रोटियां भी दी और ये सारा कुछ लेके मैं घर आ गई थी, क्योंकि मेरी फैमिली घर थी। तो मैंने सोचा कि अकेले खाने का फ़ायदा नहीं है, फैमिली के साथ बैठ के खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ये घर ले आई थी ना, और घर बैठ के फिर हम लोगों ने जो है ना ये खाया था। उसके बाद चाय बनाई गई, और सबकी डिमांड थी कि चाय बने। यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, दूध बॉयल किया है मैंने। और उसके बाद जो है ना, कभी कभी चाय पीने का बड़ा मज़ा आता है, जब हम चाय को अन्नेवाह पीते हैं ना, मतलब रोज़ाना पी रहे होते हैं, दिन में 3 3 4 4 दफ़ा। कुछ लोगों का तो शौक़ होता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद इतनी चाय, मैं कभी कभी पीती हूँ, मतलब एक दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार, तो बड़ा मज़ा आता है। और उसके बाद ये कुछ 1 2 दिन पहले के क्लिप्स हैं, जिसमें बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, और वापसी पे यहाँ अम्मा के घर आ गई थी।
और अम्मी मेरी मुझे कह रही थी बह जा नाश्ता कर लें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है नाश्ता करके ही जाऊँगी, ऐसे मैं भी नहीं जाती। और यहाँ पे बहन मेरी मुझे तंग कर रही थी, कह रही थी रोज़ आ जाती है नाश्ता करने, क्यों अपने घर करना जाके नाश्ता। मैंने कहा क्यों भाई, अम्मा मेरी का घर है, तुझे क्या मसला है, रोज़ाना आऊँगी मैं। तो यहाँ पर हम लोग ना ऐसी तरह फ्री स्टाइल है, तो ऐसे गपशप लगाते रहते हैं और बोलते रहते हैं और मज़ा आता है। अचार के साथ यहाँ पर नाश्ता किया। अच्छा एक और बात आपको बताऊँ, अपने घर मैंने ये नोट किया है कि लाख चीज़ें भी होना, लाख चीज़ें मतलब 100 तरह की, मेरा ये ख्याल है और मेरे साथ ऐसे ही होता है कि जैसे दही भी पड़ा है, अचार भी पड़ा है, अंडे भी पड़े हैं, ऑमलेट, ये वो 100 तरह की चीज़ें आप मेरे पास पड़ी हो ना, लेकिन मेरा वो खाने को दिल नहीं करता। पता नहीं क्यों, मेरा वो मज़ा नहीं आता अपने हाथ से वो नाश्ता बनाने का। लेकिन अम्मी के घर चाय पराठा भी खा लूँ ना, तो यकीन करें इतना मज़ा आता है ना, और पूरी रोटी में खा जाती हूँ। तो ये चीज़ मैं अम्मी से भी कह रही थी और मैं घर वालों को भी कह रही थी ना कि ये एक फ़र्क है, पता नहीं क्या चक्कर है कि अपने घर जो है वो मुझे खाने का मज़ा नहीं आता और मैं भागी चली जाती हूँ। कुछ भी पका हो ना उधर वो मैं खा लूँगी, उनके घर दाल भी पकती है ना तो वो मैं खा लेती हूँ। अपने घर पकाऊँ तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। वो शायद मुझे आदत हो गई है कि अम्मी का घर पास है, भागे भागे चले जाओ, जो पक्का है खा भी आओ और ले भी आओ। और वो भी मुझे बुला लेते हैं फिर कि आ जाओ ये चीज़ बनी हुई है, बना रही हूँ रोटी तो आ जाओ खा लो, तो मैं भी चली जाती हूँ। और यहाँ पर जो है मशीन लगाई थी मैंने और बेडशीटें और ये सारा कुछ जो है वो धो के रखा था। और माइंड बड़ा रिलैक्स था, बड़ा फ्रेश था और ज़िंदगी में आसानियाँ अल्लाह पाक ने कर दी। तो इंसान क्यों ना खुश हो, क्यों ना मुतमईन हो। तो यहाँ पर मैं भी आज अल्लाह पाक से ना बहुत सारी मैंने अल्लाह पाक से दुआएं की हैं कि अल्लाह पाक ज़िंदगी में ऐसे ही सुकून रखना, ऐसे ही जो है ना वो माइंड मेरा फ्रेश रहे, मेरा घर इसी तरह बना रहे, मेरे बच्चों के साथ जो है ना मेरी खुशियाँ इसी तरह जो है ना वो रहें, किसी की नज़र ना लगे और कोई जो है ना अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। बस सिर्फ मुझे नहीं, उन सब लोगों को जो मुश्किल वक़्त से गुज़रे हैं और अपने घरों में जिन मतलब आजकल का दौर इस तरह का आ गया है कि घरों में सुकून ख़त्म हो गया और वो हम लोगों की खुद की वजह से कि हम लोगों में बर्दाश्त नहीं रहा। कुछ चीज़ें इग्नोर करने वाली होती हैं, हम वो इग्नोर नहीं कर रहे होते और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जहाँ पर हमें गुस्सा नहीं करना होता लेकिन हम वो कर जाते हैं। तो वहाँ से हालाँकि ये नहीं सोचते कि हमारे अपने रिश्ते हैं और हमारे खून के रिश्ते हैं और अल्लाह पाक ने ये रिश्ते इसीलिए बनाए हैं कि हमें बाहर से किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत ना पड़े। हमें इतने प्यारे अल्लाह पाक ने रिश्ते दिए हैं, ये मामियाँ, फुफ्फियाँ, चाचियाँ, चाचू, मामू, बहन, भाई, मतलब ये एक अल्लाह पाक ने सिस्टम बनाया हुआ है ना। हमारी ज़िंदगियों में ये एक सिस्टम अल्लाह पाक ने ये रिश्ते हमें बता दिए हैं कि ये हमारे खून के रिश्ते हैं और इनके साथ हमारा कोई दुख है, सुख है तो हम मिल के रहें, मिल के चलें, तो वो ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाती है कि हमें बाहर वाले की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन हाँ, आजकल बहुत गलत तरफ दुनिया जा चली गई है कि हमारे अपने जो रिश्ते हैं ना, हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते और पूरी दुनिया में यही हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से नाराज़ हैं, अगर आप किसी से ख़फ़ा हैं, अपने घर में अपनी चाहे बहन-भाइयों के साथ हो जाते हैं, 100 मतलब मसले हो जाते हैं। मेरे खुद के 100 मसले रह चुके हैं, मैं आपसे शेयर भी कर चुकी हूँ। लेकिन मैंने अपने घर वालों से सबसे माफ़ी माँगी है क्योंकि मेरा दिल इस तरह का है ना कि मैं ज़्यादा देर इस तरह नाराज़ रह नहीं सकती और ना किसी को नाराज़ रख सकती हूँ। तो मैंने सबसे माफ़ी माँगी है, सब बड़े खुश हुए, मतलब हम मेरा यही होता है कि हम मिल के रहें, मिल के एक जगह पे उठे बैठें, दुःख है, सुख है, मिल के चलें। तो मेरे घर वालों ने जो है वो मेरा साथ दे के ये चीज़ साबित कर दी कि बहन भाइयों में, माँ बाप में, मतलब छोटी मोटी औलाद में मसले मसाइल होते रहते हैं लेकिन नाखून से वो कहते हैं ना जुदा नहीं है मांस। एक मिसाल है, तो यही मिसाल मेरी मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि लड़ाई झगड़े हर जगह हो जाते हैं लेकिन सुलह कर लें, अपनी ज़िंदगियों में सुलह कर लें। बड़े प्यारे रिश्ते हैं ये, फूफियाँ, चाचियाँ, मासियाँ, बहन भाई, मतलब जो अपने खून के रिश्ते होते हैं। ना नाराज़ होने दें, मना लें, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। अच्छा टाइम गुज़ारें, मिल-जुल के गुज़ारें और यकीन करें आपको ज़िंदगी में बड़ा सुकून मिलेगा जब आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं होंगी ना, हम नफ़रतें और ये एक-दूसरे से शिकायतें, तो बड़ा अच्छा टाइम गुज़रेगा। और यहाँ पर रात का टाइम है, अब बच्चों को सुलाने लगी थी और आपको मेरी बेडशीट कैसी लग रही है आपने ज़रूर बताना है। ये एक आंटी गली में बेचने के लिए आई थी ना, तो अम्मी ने मुझे लेके दी थी और ये मैंने आज बिछाई है क्योंकि मेरे पास थी नहीं बेडशीटें, मैंने आपको बताया था। तो अम्मी ने मुझे ये लेके दी थी और उसके बाद ये अभी पिछले दिनों की बात है, 2-3 दिन हुए अम्मी ने मुझे लेके दी थी। तो ये मैंने बिछाई हैं और मुझे जो है ना बड़ा अच्छा इनका कलर लगता है और बड़े मज़े की ये बेडशीटें हैं। बच्चों को यहाँ पर सुला रही हूँ मैं अब। और आज का व्लॉग मेरा यही था। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएँ और मेरी दुआओं में भी शामिल हो जाएँ।
तो दिल से दुआएं आप लोगों के लिए, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत से भरी लंबी ज़िंदगी दे, हमेशा खुश रहें और बस पॉजिटिव रहें। मैं फिर कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहें जितना हो सकता है ना। हो हाँ, यही बात है ना कि हम इंसान हैं, थोड़ा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा रास्ते से हट जाते हैं, लेकिन इंसान वही है, फरिश्ता तो नहीं है। लेकिन ये है कि जब आपको गलती का एहसास हो जाए कि हम यहाँ पर गलत थे, तो वहाँ पर अपनी गलती को फ़ौरन सुधार लें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और एक दूसरे को माफ़ कर दें। तो यही इंसान है और यही इंसानियत है। और मैं यहाँ पर चीज़ें वगैरह समेट रही थी, बच्चे मेरे सो चुके और चीज़ें वगैरह समेट के जो रखना था फ्रिज में रखा, बर्तन धोने वाले इकट्ठे किए और फिर उसके बाद हीटर जलाया और मैं भी जो है ना वो कमरे में सोने के लिए लेट गई। ये हीटर आपको नज़र आ रहा है। तो जनाब, मिलती हूँ कल आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।